हेलो दोस्तों, मैं रामिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा विकराल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इस समस्या से पीड़ित। दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइलेंट किलर के रूप में जाना जाने वाला यह हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। और यह उच्च रक्तचाप जो बढ़ता है, ऐसे मरीजों की बहुत बुरी स्थिति तब होती है जब ठंडी मौसम का शुरुआत होता है। बहुत ज्यादा लोग इसके चपेट में आते रहते हैं और बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक से प्रभावित हो जाते हैं और इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बेड की भी सुविधा उतनी नहीं हो पाती। यह एक साइलेंट किलर है। इसकी समस्याओं को जल्दी से पता नहीं लगा पाते लोग। इससे बहुत ज्यादा आप जो है कि नुकसान में होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और समझ में नहीं आता कि इसके कैसे हम इससे बचे और अपने परिवार को भी इस समस्या से बचा के रखें। क्योंकि अभी के वक्त में इतनी ज्यादा यह समस्या लोगों को प्रभावित कर रही है कि हर घर में एक या दो व्यक्ति तो जरूर उच्च रक्तचाप से प्रभावित। कभी कभी यह पता चलता है कि अगर किसी घर में तो ऐसी स्थिति है कि जितने भी वयस्क सदस्य हैं सभी उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। अभी यह समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 10 साल के बच्चों को भी अपने चपेट में ले रही है। अभी हाल फिलहाल का जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत छोटे बच्चों को भी उच्च रक्तचाप देखा गया है। अब उच्च रक्तचाप जो है कि होता क्यों है, इसके होने का कारण क्या है और इसकी निदान क्या है, आप कैसे कैसे अपने लाइफ को चेंज करके आप इसकी समस्याओं से बचे रह सकते हैं और इसको कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। साथ में होम्योपैथिक में कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसका उपयोग करके इससे आप बहुत दिनों तक राहत पा सकते हैं और कंटिन्यूअस जो दवा की जो प्रोसेस चलती है, जो उच्च रक्तचाप होता है तो जो लोग दवा लेते हैं तो पूरी जीवन पर्यंत उन्हें दवा लेनी पड़ती है, उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो उच्च रक्तचाप है वो होता क्या है। उच्च रक्तचाप यानी कि शरीर में एक कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जो रक्त वाहिका होती है, जो उसमें वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपका खून है, जो आपका ब्लड है, वो सही से संचालित नहीं हो पाती। शरीर में जो हार्ट पंपिंग करता है और नर्व की मदद से पूरे शरीर में जिसकी सप्लाई जाती है, उस सप्लाई में बाधा होती है। कोर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा बन जाने की वजह से होती है। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन बनते कैसे हैं? तो ये बहुत ज्यादा आप जो अभी के समय में जो भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा टेंशन लोग लेते हैं, बहुत चिंता करते हैं, इसकी वजह से भी कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगती है। और जो हमारे खान पान का रवैया है, जो हमारे खाने पीने की जो आजकल की स्थिति है वह क्या है, तो हम लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड आटा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, इन सब चीजों के इस्तेमाल से भी कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप की समस्या प्रभावित होती है। अब रही बात कि जो हमारी दैनिक चर्या है
उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन कम बने। और बहुत बातें ऐसी होती है जिसका आप ध्यान रखकर इस समस्या को, अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और अगर नहीं हुई है तो सावधानी के रूप में उन सब बातों को केयर करके आप कभी भविष्य में आपको इस तरह की समस्या से सामना नहीं करना पड़े, तो उसके लिए निदान किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर यह एक खतरनाक हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है, जो कि बिना बताए शरीर पे हावी हो जाता है। और इसके एवज में हम लोग 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे इस दिवस के मनाने का मेन पर्पस यही है कि लोगों को, जनसाधारण को इसके विषय में जानकारी दी जा सके, सावधान किया जा सके, अपने जो लाइफ स्टाइल जो उनके बिगड़ चुके हैं उसको सुधारा जा सके और इससे बचाव किया जा सके, इसे कंट्रोल मैनेज किया जा सके। इसलिए 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप में होता क्या है? उच्च रक्तचाप में जो हमारी धमनियां हैं, जो हार्ट से जुड़ी रहती हैं, जब हार्ट हमारा ब्लड को फिल्टर करके जो पंपिंग करता है, पूरे शरीर में संचालित करता है, एकदम से नॉर्मल साधारण भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, जो पंपिंग करता है तो यह धमनियों के माध्यम से करता है, नसों के माध्यम से करता है। उन धमनियों में रक्त का दबाव काफी बढ़ जाता है, उसी स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। और जब रक्त जो धमनियों में जो रक्त का संचालन सही से हो और कोर्टिसोल एक दबाव पैदा करता है, जिसकी वजह से जो रक्त का संचालन है उसको बहुत तीव्र गति से हार्ट पंपिंग करके भेजता है, जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप काउंट होती है। क्योंकि रक्त को सामान्य बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारे शरीर के हर ऑर्गनों तक ब्लड को सामान्य रूप से भेजने की खातिर हमारा हृदय को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनको ताकत लगानी पड़ती है, ताकि जो धमनियों के माध्यम से रक्त जो है, ब्लड जो है, पूरे ऑर्गन तक सामान्य रूप से सप्लाई की जा सके। अगर कॉमन स्थिति से समझा जाए कि यह ब्लड प्रेशर होता कैसे, जैसे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यह ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसमें 120, 90 ऐसा क्या होता है? तो ऐसा यह होता है कि जो 120 जो ऊपर वाला जो अंक होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, और जो नीचे वाला अंक होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। अब सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक यह होता है, आप एकदम साधारण सी बात में समझ ले कि जब हमारा हृदय धक करता है, जब हमारा हृदय पंपिंग करता है, मतलब जो धड़कता है वो प्रेशर से ब्लड को जो ऊपर की तरफ भेजता है, पूरे ऑर्गन को सप्लाई देने के लिए भेजता है। जैसे आप समझ ले कि जैसे गार्डन में नल लगी हो और उस नल में पाइप लगा हो। अब नल को जैसे ही आप स्टार्ट करते, खोलते, तो एक प्रेशर बनता है, एक धक्का लगता है, और वो प्रेशर से जो पानी प्रवाह होती है गार्डन की तरफ, उससे ही सिस्टोलिक कहते हैं। यानी कि हार्ट जैसे ही पंप करता है, वैसे ही वो धमनियों के माध्यम से जो ब्लड प्रेशर से जो ऊपर नीचे पूरे शरीर के ऑर्गनों तक पहुंचता है, उसे ही सिस्टोलिक कहते हैं। अब डायस्टोलिक कैसे होता है? तो जो धमनियों में जो रक्त जाता है, धमनियों में जो रक्त जाता है और रक्त हर धमनियों में उसके जो पूरे एरिया में जो फैलता है और जो बचा रह जाता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। जो फैलने के बाद जो प्रेशर बना रहता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। अब रही बात कि जैसे कि आप मान के चले, जैसे कि मैंने बताया कि नल को जैसे स्टार्ट किए
तो जो प्रेशर, जो धक्का लगता है, उस जो ताकत जो स्पीड से जाता है, उस स्थिति को सिस्टोलिक कहते हैं। अब उसकी जो लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद जो क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में वहां पर फैलता है, उस स्थिति को डायस्टोलिक कहते हैं। तो एकदम से कॉमन सी बात है और एक साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अब रही बात इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं कि जो हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक जिम्मेवारियों का बोझ लेकर हम घूमते रहते हैं। यह भी हाई ब्लड प्रेशर होने की एक लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा रेड मीट का उपयोग करना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा जो डेयरी फैटी डेयरी का इस्तेमाल करना, यानी बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा जो है एल्कोहल का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषण वाले क्षेत्र में सफर करना, नींद की कमी आना, अनियमित भोजन करना, अनियमित यानी कि खाने के टाइम से खाना नहीं खाना, हमेशा टाइम बिगड़ा हुआ रहना, और अनियमित भी और अस्वस्थ भोजन करना, जो हमारे शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, उन भोजन को ज़्यादा सेवन करना। तो इस स्थिति में यह उच्च रक्तचाप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका हम सेवन करते हैं, उसके बावजूद भी जो अंग्रेजी मेडिसिन होते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गनों को कमजोर करने लगते हैं, उस पर असर दिखाने लगते हैं, उसके बावजूद हमें यह दिक्कत हो सकती है। इसके अलावे बहुत ज़्यादा किसी तरह के आपको हार्ट की कोई समस्या पहले से होना या समस्या के बाद हार्ट की समस्या होना, ये दोनों ही कंडीशन देखी जाती है। इसमें सिम्टम क्या आएंगे? इसमें सिम्टम ये आएंगे कि सिर में दर्द महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, गर्दन में दर्द महसूस होगा, लगातार गर्दन और सिर में दर्द बना रहना, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट होना, सुस्तीपन रहना, रात में सही से नींद नहीं आना, रात को धड़कन का बढ़ जाना और देखने में धुंधलापन नजर आना। अब रही बात कि उच्च रक्तचाप बढ़ा रहेगा तो समस्या क्या होगी? जब उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ेगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, इस तरह की समस्या होगी। और अगर लगातार आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लगातार रहता है, धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की छोटी छोटी नसें होती है वो सिकुड़नी शुरू होती है, उसमें वीकनेस आने लगते हैं और आपको याददाश्त कमजोर होने लगेंगे, आपको डिमेंशिया नाम की बीमारी होने लगेगी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे लीवर का फंक्शन खराब हो जाएगा, किडनियां खराब हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकते हैं और साथ में आपको बहुत तरह की नसों की समस्या उभर कर आ सकती है। और आपको तो पहले बता ही चुके हैं कि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा रक्तचाप बढ़ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह की समस्या बनी रह सकती है। क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है वह ऐसी मार है कुदरत की कि जिसमें आपको चोट लगती तो नहीं है लेकिन सूजन और दर्द दिखाई देती है। चोट कैसी लगी यह दिखाई नहीं देता, लेकिन सूजन और दर्द जरूर दिखाई देता है। यानी कि जो उच्च रक्तचाप है वो साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलने देती और अचानक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर उच्च रक्तचाप जो है जब हो जाए तो आपके आर्टरियों को फाड़ भी सकती है, जब बहुत ज़्यादा आपका उच्च रक्तचाप हो गया। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, लो हो गया, तो हो सकता है आपके ऑर्गनों तक जो ब्लड सप्लाई जाती है वो न जाए
उसमें ऑर्गनों तक नहीं पहुंचे, आपके ऑर्गन समाप्त होने लगेंगे। चूंकि जो आर्टरी होती है वही ब्लड सप्लाई भेजती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिससे हमारे सभी ऑर्गन सही तरह से संचालित होते हैं। तो अगर इस तरह के ब्लड सप्लाई में ही बाधा आ जाए तो आपका पूरा शरीर पैरालाइज भी हो सकता है। अब रही बात कि जो एक माप है, क्या है, 120 सिस्टोलिक होनी चाहिए और 80 डायस्टोलिक होनी चाहिए। अब रही बात कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, 140 को भी बिल्कुल नॉर्मल ही समझते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्र पर भी निर्भर करता है। अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो 140 और 90, अगर 140 सिस्टोलिक है और 90 डायस्टोलिक, तो भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूँगी कि 120 और 80 से ऊपर अगर है तो यह आपका ब्लड प्रेशर अधिक होने का ही मापक है। लेकिन 140 और 90 तक है तो इसे जो है स्टेज 1 का हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। अगर 140 90 से ऊपर है तो स्टेज 2 का हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। अगर 180 के ऊपर है तो हाई रिस्क में होता है और यह बहुत बड़ा जानलेवा हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आप पहचाने कैसे? जैसा कि मैं पहले बताई, सिर में भारीपन होता है, सिर में दर्द होता है और आंखों से धुंधला दिखने लगता है। और यह सभी में कॉमन नहीं होता, सभी में यह सिम्टम मिले ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को यह सब कुछ भी पता नहीं चलता और उनका जो है उच्च रक्तचाप होता है। तो कभी कभी किन्हीं का सिर दर्द होता है, किन्हीं के सिर में भारीपन महसूस होता है, किन्हीं के गर्दन में दर्द होता है, किन्हीं को चक्कर आते हैं, किन्हीं को धुंधला दिखाई देता है। और यह सबको कॉमन नहीं होता, किसी किसी को यह होती है, किसी किसी को वो होती है। किसी किसी को नमक खाने का डिजायर बढ़ जाता है, नमक खाने की इच्छा ज्यादा होती है, वो ज्यादा नमकीन चीजें पसंद करने लगते हैं। ऐसा उनके अंदर एक फीलिंग आती है किसी किसी के अंदर। और किसी किसी के अंदर तो कुछ भी समस्या नहीं आती है। कभी कभी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किन्हीं किन्हीं का जो है चेहरा कभी कभी गर्म और रेडनेस हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का जो है कि यह कान का ये जो भाग है यह रेडनेस हो जाता है। लेकिन एक कॉमन समस्या जरूर है कि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो आंख की जो पुतलियां होती है वो थोड़ा फैली फैली नजर आती है। तो इस कंडीशन से आप जान सकते हैं कि उच्च रक्तचाप अभी बढ़ा है, आपको तुरंत चेकअप करवा लेनी चाहिए। अब रही बात कि उच्च रक्तचाप बढ़ा है तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप ज्यादा मीठा और ज्यादा नमक से परहेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई आपका जो है ब्लड प्रेशर है तो नमक बहुत कम या ना के बराबर लें। और जो शुगर है, जो चीनी की मात्रा है, वह भी बिल्कुल बंद कर दे। तो इस स्थिति से आप अपने आप को बहुत ज्यादा सही रख सकते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि हरे पत्तेदार सब्जी, सलाद, साग और जो फल फूल खाते हैं वह ऑर्गेनिक हो और वह केमिकल युक्त नहीं हो। अभी हमने देखा कि बाजार में पपीते मिल रहे थे, बड़े बड़े पपीते, पीले पीले पपीते। वह पूरा जो पीला पपीता है वह बिल्कुल पेड़ से पका हुआ नहीं होता। पेड़ से पका हुआ पपीता अक्सर बहुत कम मिलता है बाजार में और यह जो है कार्बाइड नाम के एक केमिकल से पकाई हुई होती है। और केला है, पपीता है, आम है, यह सब ज्यादातर कार्बाइड से पकाया हुआ होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमेशा यह याद रखें कि फल फूल और सब्जियों का जो सेवन कर रहे हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और चावल, आटे का जो खाने में हम उपयोग करते हैं उसकी बहुतायत को कम करें, उसको कम कर दें और कच्चे फल फूल सब्जियां जो ऑर्गेनिक हो, ऑथेंटिक हो, उसको सेवन करें। तो इससे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं और राउलफिलिया इसके लिए सर्वोपरि मेडिसिन है। राउलफिलिया को
आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। तो जो राउलफिलिया है उसे सर्पगंधा नाम के पौधे से इस्तेमाल किया जाता है, उसी का मदर टीचर बनाया जाता है और सर्पगंधा को आयुर्वेद वाले उपयोग में लाते हैं और जो होम्योपैथ में होता है उसे हम राउलफिलिया के नाम से जानते हैं, जो कि सर्पगंधा का मदर टीचर होता है। अब रही बात कि कभी कभी राउलफिलिया, जब हमारा ब्लड प्रेशर नया नया बढ़ा हो तो राउलफिलिया तो बहुत ज्यादा इजी काम करता है, लेकिन अगर राउलफिलिया भी कभी कभी काम न कर पाए और आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जाए, उस स्थिति में राउलफिलिया मदर टीचर के साथ साथ क्रेटेक्स मदर टीचर और पैसिफ्लोरा मदर टीचर, यह तीनों मदर टीचर को बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी आराम करता है। आप लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से सफर हैं तो भी यह तीनों मेडिसिन 6 महीने तक लेने के बाद आप देखेंगे कि यह मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी और जो आप लगातार जो ब्लड प्रेशर की डेली सुबह सुबह जो गोलियां खा रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पहले के समय में लोग डॉक्टर बताते थे कि कोई बात नहीं है, आपको उच्च रक्तचाप है, डेली गोलियां खाएं। अभी के समय में बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर खुद ही यह महसूस करते हैं कि उच्च रक्तचाप की गोलियां लगातार लंबे समय तक खाने से शरीर में और भी बहुत तरह की व्याधियां आती हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि लगातार जो दवाइयां आप खा रहे होते हैं आंख मूंद कर और कोई चेकअप नहीं बीच बीच में कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में दवाई खाने के बावजूद भी आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। दवाइयों का जो ऐसी स्थिति में अगर आप चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं तो उनका डोज बढ़ा देते हैं या और भी सारी जो मेडिसिन बहुत अलग अलग कंपनियों के आते हैं उसको भी आप पे लोड कर दिया जाता है और इससे आपके शरीर में बहुत तरह की क्षति होने लगती है, बहुत तरह की समस्या और भी उभर कर आने लगती है। तो आप अगर होम्योपैथिक इस स्थिति में उपयोग करते हैं तो कुछ ही महीनों या कुछ ही समय के इस्तेमाल के बाद ना आपको एलोपैथिक दवाइयां लगातार लंबे समय तक खानी पड़ेगी और ना ही होम्योपैथिक आपको लेना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उस कंडीशन में जब आप हाई ब्लड प्रेशर के बहुत लंबे समय तक सफर रहे तो 6 महीने तक इन तीनों दवाइयों को ले और अगर आप हाल फिलहाल में इससे प्रभावित हुए तो 1 से 1.5 महीने में ही आप देखेंगे कि न यह होम्योपैथी की दवाई लेनी होगी न एलोपैथी की और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जी सकेंगे। अब रही बात कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लिवर तीनों डैमेज होता है, लेकिन 110% सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट पर होता है। इसलिए हार्ट की सुरक्षा के लिए कर्टेक्स मदर टीचर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। साथ में आपको पैसिफ्लोरा यानी कि दिमाग को कूल, शांत और एक अच्छी नींद के लिए पैसिफ्लोरा ले ले राउलफिलिया के साथ, तो सोने में सुहागा काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। आपकी ब्लड प्रेशर जड़ मूल से समाप्त हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह कहूंगी कि यह सब दवाइयां किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के कंसल्ट में जाके ही उनके अनुभव के आधार पे ही लेनी चाहिए। हो सकता है इसके अलावा भी आपके लिए कोई दवाई जरूर हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वह दवाई आपको उसके साथ दी जाएगी जिससे आपको ये पूरी तरह से आपको ठीक करने में बहुत ज्यादा कारगर होगी। तो इसलिए मैं जरूर बोलूंगी कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपको कोई ऐसे डॉक्टर का पता नहीं मालूम तो आप मुझसे ऑनलाइन भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं, सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन भी ट्रीट कर सकती हूँ और साथ में अगर आप मेरे क्लिनिक पे आना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।